ये कहानी जुमांजी में जाके वापस आने के 2 सालों बाद शुरू होती है। और इस मूवी के पहले पार्ट में 4 दोस्त थे जो कि ये गेम के अंदर टेलीपोर्ट हो जाते हैं, जिसके अंदर इन लोगों को लेवल मिला होता है। और इस गेम में जाके ये लोग अपना लेवल पूरा करते हैं और पूरा करने के बाद ये लोग अपने दुनिया में वापस चले आते हैं। गाइज, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इस मूवी का पहला पार्ट आप जरूर देखें, क्योंकि उसके बाद ही आपको ये दूसरा पार्ट समझ में आएगा। और इस मूवी का पहला पार्ट मैंने कमेंट में दे रखा है, आप चाहें तो वहां से क्लिक करके देख सकते हैं। तो चलिए इस कहानी को स्टार्ट करते हैं। कहानी 2 सालों बाद शुरू होती है और इस टाइम जो चारों दोस्त थे, स्पेंसर, फ्रिज, मार्था और बैथनी, अलग अलग कॉलेजों में एडमिशन के लिए चले जाते हैं। फिर ये चारों क्रिसमस की छुट्टी पे आपस में मिलने का योजना बनाते हैं। बट मिलने से एक रात पहले जो स्पेंसर था वो अपने लाइफ में बहुत ही ज्यादा निराश महसूस कर रहा था और उसे ऐसा लगता था कि उसके दोस्तों की जो लाइफ है उसके लाइफ से बहुत ही ज्यादा ग्लैमरस है। फिर वो जुमांजी गेम को निकालता है और वो उसके अंदर चला जाता है। अगले दिन फ्रिज, मार्था और बैथनी आपस में मिलते हैं, बट वहाँ पे स्पेंसर नहीं पहुँचता है। तो वो लोग स्पेंसर को ढूंढने के लिए उसके घर पे चले आते हैं, जहाँ पर उन लोग का स्वागत स्पेंसर के दादा करते हैं, जिनका नाम एडी होता है। और काफी अरसों पहले उनसे अलग हुए उनके पुराने दोस्त और बिजनेस पार्टनर माइलो भी वहाँ पे पहुंचे होते हैं। फिर ये लोग स्पेंसर के रूम में जाते हैं, जहाँ पर उन्हें स्पेंसर नहीं मिलता है, बट वहाँ पर उन लोग को जुमांजी का टूटा हुआ किट मिलता है। फिर इन लोग को ये पता चलता है कि शायद स्पेंसर उस गेम के अंदर चला गया है। तो इन लोग को ये बात तो पता होता है कि इस गेम में अकेले सरवाइव करना आसान नहीं होता। तो ये लोग स्पेंसर का मदद करने के लिए इस गेम में दोबारा जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। बट इस बार इन लोग को कोई ऑप्शन नहीं मिलता है कि ये लोग अपना एक कैरेक्टर चूज कर पाए, और ये लोग अचानक इस गेम के अंदर घींचे चले जाते हैं। और साथ ही साथ जो स्पेंसर के दादाजी थे और उनके दोस्त माइलो थे, वो भी इस गेम में चले आते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो जुमांजी का किट था वो पूरी तरह से टूटा हुआ था। इसी वजह से जो बैथनी थी वो गेम के अंदर नहीं जा पाती और वो पीछे ही रह जाती है। फिर हम जुमांजी गेम के अंदर देखते हैं, जहाँ पे जो मार्था थी वो अपने आप को इस बार भी अपने पुराने अवतार के शरीर में ही पाती है। बट जो स्पेंसर के दादाजी एडी होते हैं वो मस्कुलर बॉडी ब्रेवस्टोन के शरीर में टेलीपोर्ट हो गए होते हैं। और जो माइलो थे वो माउस फिनबर के शरीर के अंदर टेलीपोर्ट हो जाते हैं, जो कि पिछली बार स्पेंसर और फ्रिज के अवतार थे। और फ्रिज जो कि प्रोफेसर सेल्डन ओब्रोन के शरीर के अंदर टेलीपोर्ट हो गया होता है, जो कि ये अवतार पिछली बार बैथनी का था। और यहाँ पर ये लोग अपना अवतार एक्सचेंज होने की वजह से बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन में होते हैं। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इन लोग का जो गेम था वो पूरी तरह से टूटा हुआ था, जिसकी वजह से इन लोग को अपना अवतार चूज करने का ऑप्शन ही नहीं मिलता है। और ना ही ये लोग यहाँ पे स्पेंसर और बैथनी को देख पाते हैं। और एडी और माइलो को कुछ समझ में नहीं आता है और वो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि आखिरकार वो है तो है कहाँ। तो मार्था और फ्रिज उन लोगों को बताते हैं कि वो एक वीडियो गेम के अंदर टेलीपोर्ट हो गए हैं, जिसके अंदर हम पहले भी आ चुके हैं। और इस बार जो स्पेंसर है वो यहाँ पर आके फंस चुका है, जिसे हमें ढूंढना है। और इस गेम में मिलने वाले लेवल्स को हमें कंप्लीट करना होगा, उसके बाद ही हम इस गेम से बाहर जा सकते हैं। तो उन्हें ये बात समझ में आ जाता है कि इस गेम में आगे करना क्या है। वैसे तो माइलो और एडी रियल लाइफ में बहुत ज्यादा बूढ़े थे, जिसकी वजह से इन लोग की हड्डियां बहुत कमजोर थी और इनके शरीर में कई जगहों पे दर्द भी था। बट इस गेम में नए अवतार पाने की वजह से इन लोग की शरीर पूरी तरह से स्वस्थ हो जाता है, जिसे देख के बहुत ज्यादा खुश होते हैं। तभी जो माइलो होते हैं वो नदी के पास जाते हैं, जहाँ पर उन्हें एक हिप्पो दिखता है, जिसे वो बहुत ज्यादा मासूम समझ रहे होते हैं। बट मार्था को ये बात पता होता है कि ये हिप्पोस कितने ज्यादा मासूम है। तभी वो हिप्पो माइलो के ऊपर हमला कर देता है, जिसे मार्था बचा लेती है। तो एडी के पूछने पे कि ये क्या था, तो माइलो उन्हें बताते हैं कि वो एक हिप्पो था जो घोड़ों से भी तेज दौड़ते हैं और उनके जबड़े बहुत ही ज्यादा मजबूत होते हैं। और वो ये बातें बता के खुद कंफ्यूज हैं कि ये सब उसे पता कैसे। तो फ्रिज उन्हें बताता है कि वो एक जूलॉजिस्ट हैं, जिससे जानवरों से जुड़े हर एक रहस्य पता है, और वो इन सबको इस जंगल के खतरों से अलर्ट रहने की सलाह देता है। बट तभी उसे एक एनाकोंडा निगल जाता है और इस तरह वो अपना पहला लाइफ गवा देता है। फिर कुछ समय बाद इन लोग की मुलाकात निगल से होती है, जो इन्हें लेने के लिए हेलीकॉप्टर से आता है और उन्हें यहाँ से लेके जाता है। तो उन्हें बताता है कि जुमांजी इस बार फिर दोबारा खतरे में है, जिसकी वजह से ये काफी समय से इन चारों से मदद लेने के लिए वेट कर रहा था। और ये इन चारों को बताता है कि इसने ब्रेवस्टोन को एक लेटर भी लिखा था। बट इस बार जो ब्रेवस्टोन का अवतार है वो एडी के पास है। तो मार्था उनसे लेटर मांगती है, तो वो कहते हैं कि निगल हमें झूठ बोल रहा है, उसने मुझे कोई लेटर सेंड नहीं किया। तो पिछली बार की तरह इस बार भी ब्रेवस्टोन के हाथों में एक लेटर देखते हैं, जिसे एडी पढ़ना शुरू करते हैं। तो हम लोग निगल की नरेटिंग वॉइस में पास्ट में जाते हैं, जहाँ पर वो बताता है यर्गन, जो कि एक वैसी दरिंदा है जो दक्षिण में बसे हुए एक बस्ती के अंदर जाता है और वहाँ से जुमांजी के पवित्र बाजमणि को छीन लेता है। और यर्गन इस पत्थर को अंधेरे में बंद कर देता है, क्योंकि मणि अगर धूप में रहे तो वो हरियाली का स्रोत है
और अगर वो अंधेरे में चला जाए तो हरियाली यहाँ से गायब हो जाती है। बट उसके ना होने की वजह से यहाँ पर सूखा पड़ जाता है। और निगल ये भी बताता है कि जब ब्रेवस्टोन छोटा था तो यर्गन ने ही उसके माता पिता को मारा था, और इन्हें आगे लेवल के बारे में बताता है। यर्गन से मणि लेके उसे सूरज की रोशनी में दिखाना होगा, जिससे जुमांजी फिर से हरा भरा हो जाएगा। और इन्हें फिर से बताता है कि इस गेम को जीतने के लिए इन्हें जुमांजी गेम का नाम लेना होगा। और उन्हें एक मैप देता है और उनसे कहता है कि जो यर्गन है वो डेजर्ट के नॉर्थ की तरफ आगे बढ़ रहा है। जिसके बाद निगल इन सारे लोगों को डेजर्ट के अंदर फेंक देता है। और इधर रियल वर्ल्ड में बेथनी एलेक्स ब्रिक के पास जाती है, क्योंकि वो जानती है कि एलेक्स ब्रिक इस गेम में बहुत सालों तक फंसा रहा, जो इस गेम का हर कोना जानता है, जो उसे इस गेम में वापस जाने के लिए मदद करेगा। इधर हम गेम में देखते हैं कि ये लोग रेगिस्तान में खड़े होते हैं, जहाँ पर उन्हें एक ऑस्ट्रिच दिखता है। तो माइलो बताते हैं कि ये ऑस्ट्रिच उड़ नहीं सकते हैं और ये 72 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ते हैं, जो जुमांजी में दौड़ने वाला सबसे तेज प्रजाति है। तभी जो एडी होते हैं वो उसके पास चले जाते हैं। उन्हें ये लगता है कि शायद इससे कोई खतरा नहीं है, और वो उससे परेशान करने लगते हैं। तो माइलो आगे बताते हैं कि इन लोग के पास एक की बजाय 3 पेट होते हैं, और अगर इन्हें कोई खतरा महसूस होता है तो ये लोग तुरंत हमला कर देते हैं। तभी वहाँ पे ऑस्ट्रिच एडी को मार देता है और वहाँ से वो चला जाता है, और एडी भी अपना फर्स्ट लाइफ गवा देते हैं। फिर मार्था इन्हें बताती है कि इनके हाथों पे 3 टैटू हैं जो कि इनके लाइफ को दर्शाते हैं। बट एडी और फ्रिज अपना एक लाइफ गवा चुके हैं, और अब उन लोगों के पास सिर्फ 2 ही लाइफ बची है। अगर ये लोग इनको भी गवा दें तो ये लोग इस गेम में मर जाएंगे। तभी यहाँ पर जुमांजी का ड्रम बजता है और सामने से एक तूफान आ रहा होता है। तो माइलो कहते हैं कि ऑस्ट्रिच कभी भी अकेले नहीं आते हैं, वो अक्सर अपने साथ झुंड को लेके आते हैं। और सामने से पूरी ऑस्ट्रिच की फौज आ रही होती है, जो इन लोग के ऊपर हमला कर देते हैं, जिनसे ये लोग बचने के लिए रेगिस्तान की एक पहाड़ी से दूसरे पहाड़ी पर जंप लगा देते हैं, जहां एडी को अपने स्ट्रेंथ और वीकनेसेस के बारे में पता चलता है। बट ब्रेवस्टोन जो इस बार एडी है, बट पिछली बार जब स्पेंसर ब्रेवस्टोन बना था तो उसके अंदर कोई भी वीकनेस नहीं था, बट इस बार स्विच ब्लेड ब्रेवस्टोन की सबसे बड़ी वीकनेस होती है। तो मार्था को ऐसा लगता है कि शायद हो सकता है कि हमारा भी कोई वीकनेस या स्ट्रेंथ बड़ा होगा, और मार्था को नंचक नाम का एक स्ट्रेंथ नया मिलता है। फिर माइलो अपने स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को देखते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि वो एक जियोलॉजिस्ट हैं, जिसकी वजह से उन्हें जानवरों के बारे में बहुत कुछ पता होता है, और उन्हें लैंग्विस्टिक एक नया स्ट्रेंथ मिला होता है, यानी इन्हें बहुत सारी भाषाओं का समझ है। फिर फ्रिज अपने स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को देखता है, तो उसे स्ट्रेंथ में एक चीज नहीं लगती है, जियोमेट्री, और उसके वीकनेस में इंडोरेंस, गर्मी, धूप और रेत होता है, जिसे देखकर बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट होता है, क्योंकि उसे कुछ समझ में नहीं आता है कि इस अवतार की इस गेम में जरूरत ही क्या है। तो मार्था उसे समझाती है कि वो एक कार्टोलॉजिस्ट है, जो नक्शा देखने के लिए हमारी बहुत मदद कर सकता है। फिर ये लोग रेगिस्तान में आगे बढ़ते हैं, जहाँ पर ये लोग उस बस्ती के पास पहुंच जाते हैं, जो कि पवित्र बाजमणि का घर होता है, जहाँ उनकी मुलाकात एक नए कैरेक्टर मिक्स से होती है, जो कि एक बहुत ही कुशल चोर होता है, जो कि यर्गन से उसका चाबी चुरा के भाग रहा होता है। बट एडी उसे पकड़ लेता है, और उसकी बातों से इन लोग को ये पता चल जाता है कि ये कोई और नहीं बल्कि स्पेंसर है। बट यर्गन उसकी गलती की वजह से उसे जान से मार देता है, और मिग जो कि स्पेंसर है वो अपना फर्स्ट लाइफ गवा देता है। फिर वो स्पेंसर से मिलते हैं, जो उन्हें बताता है कि वो इस गेम में ब्रेवस्टोन बनने आया था, और एक हीरो की जिंदगी जीने के लिए वो इस गेम के अंदर आया था, और अपनी की गई गलतियों की वजह से वो उनसे सॉरी मांगता है। फिर वो उन लोग के साथ चलने को तैयार हो जाता है। बट तभी वहाँ पे ब्रेवस्टोन की गर्लफ्रेंड आती है, जो उन्हें बताती है कि यर्गन और उसकी फौज बाजमणि को लेके अपने महल की तरफ जा रहे हैं, जहाँ वो ब्रदर कबैबिक के साथ इस बाजमणि का सौदा करने वाला है। इस सौदे से ये दोनों परिवार एक हो जाएगा, और इन सबको ऐसा होने से रोकना होगा, और ये सब बता के वो यहाँ से चली जाती है। फिर ये पांचों 2 ग्रुप में डिवाइड हो जाते हैं। एक ग्रुप में मार्था और फ्रिज ब्रेवस्टोन के गर्लफ्रेंड का पीछा करते हुए ये लोग एक तालाब के पास पहुंचते हैं, जिसके अंदर इन्हें एक पेड़ दिखता है, और उसके ऊपर जुमांजी का बेरी फल लगा होता है, जिस फल को निगल ने इनसे ढूंढने के लिए कहा था। वहाँ पे एक नोटिस बोर्ड लगा होता है, जिसपे लिखा होता है कि जरूरत के बीज याद रखना बीज। और दूसरे ग्रुप में एडी, माइलो और स्पेंसर होते हैं, जो कि ऊंट को चुराने की प्लानिंग बना रहे होते हैं, क्योंकि जो रेगिस्तान का सफर है वो बहुत ही लंबा होता है, जिसके लिए स्पेंसर और माइलो ऊंट के तबेले के अंदर जाते हैं, और बाहर एडी पहरा देते हैं, जहाँ वो कुछ शराबियों से झगड़ा कर लेते हैं, और उन्हें उनसे लड़ने में बहुत ही मजा आ रहा होता है, क्योंकि जो उनका कैरेक्टर है उसके पास बहुत ही पावर है, जो पावर उन्होंने अपने रियल लाइफ में कभी भी अचीव नहीं किया था। एक तरफ मार्था उस जाम फल को लेने के लिए तालाब के अंदर चली जाती है, जिसे लेके आते वक्त वो तालाब के अंदर ही गिर जाती है। तो फ्रिज उसकी मदद करने के लिए अपना हाथ बढ़ाता है और उसे बाहर निकालता है, बट इस हरे पानी की वजह से इन दोनों की एनर्जी एक्सचेंज हो जाती है, जबकि मार्था फ्रिज और फ्रिज मार्था के कैरेक्टर को अडॉप्ट कर लेता है।
तो इन्हें ये पता चलता है कि वो इस तालाब से अपना अवतार बदल सकते हैं और फ्रिज रूबी राउंड हाउस का अवतार पाके उसका बहुत ही नाजायज फायदा उठाने लगता है। तो मार्था उसे ऐसा करने से मना कर रही होती है, बट वो उसकी बात नहीं सुनता है और वो भी उस तालाब के अंदर गिर जाता है। फिर इन दोनों के आपस में टच होने की वजह से ये दोनों अपने रियल अवतार में आ जाते हैं। तो दूसरी तरफ एडी लाशों की ढेर बिछा देते हैं और अंदर माइलो ऊँट की लैंग्वेज समझ पाते हैं, जो उसे अपने साथ चलने को कहते हैं। तो ऊँट भी अपना कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन उन्हें बताता है। तभी वहाँ पे स्विच ब्लेड पहुंच जाता है, जो कि ब्रेवस्टोन की सबसे बड़ी कमजोरी थी, जिससे बचने के लिए ये लोग ऊँट लेके बस्ती के बाहर जाते हैं, जहाँ वो फ्रिज और मार्था से मिलते हैं। और एडी यहाँ पे अकेले रुक के स्विच ब्लेड से लड़ने को कहते हैं। तो ये लोग एडी को मना कर रहे होते हैं और एडी नहीं मानते। तभी स्विच ब्लेड इनके ऊपर एक रॉकेट दाग देता है। इसकी वजह से इन सबका एक ही साथ डेथ हो जाता है और ये सब अपना एक एक लाइफ गवा देते हैं। जब ये लोग रेगिस्तान में आगे सफर कर रहे होते हैं तो माइलो और एडी का आपस में झगड़ा हो जाता है, क्योंकि माइलो ने एडी के पीठ के पीछे उसका रेस्टोरेंट बेच दिया था, जिसकी वजह से एडी माइलो के ऊपर बहुत सालों से गुस्सा थे। तो एडी माइलो को गलती से जान से मार देते हैं और माइलो अपना लाइफ गवा देता है। फिर ये लोग रेगिस्तान से सफर करते हुए एक जंगल में पहुंचते हैं, जहाँ पर एक जगह पे जाके ऊँट रुक जाते हैं और माइलो से कहते हैं कि सामने पहाड़ी के आगे यरगन का इलाका है, जहाँ उन्हें पैदल ही जाना होगा, क्योंकि वहाँ पे जाके हम मरना नहीं चाहते। तो ये लोग आगे जाते हैं, जहाँ पर इन लोग की मुलाकात रोप ब्रिज से होता है, जिसे ये लोग पार करने लगते हैं। बट तभी बंदरों की मैंड्रिल प्रजाति उनके ऊपर हमला कर देती है, जिस हमले में मार्था अपना एक लाइफ गवा देती है। और इस हमले के दौरान फ्रिज के पैरों में मोच आ जाता है। फिर ये सबके सब किसी तरह से ब्रिज के उस तरफ पहुंच जाते हैं, बट मैंड्रिल्स यहाँ भी पहुंच जाते हैं, जिनका मदद करने के लिए घोड़े के साथ एलेक्स वहाँ पे पहुंच जाता है और उन सबको बैथनी से इंट्रोड्यूस कराता है, जो कि ये काले घोड़े के अवतार में होती है। फिर ये सब पहाड़ी पे एक जगह पे आराम कर रहे होते हैं। तो फ्रिज बोलता है कि इनके अवतारों के पास जो पावर है उसका हम लोग सही से यूज नहीं कर पा रहे हैं और बहुत सी गलतियां कर रहे हैं, जिसकी वजह से इन्हें अपनी लाइफ गंवानी पड़ रही है। बट तभी वो नीचे की तरफ गिर जाता है, जिसे ढूंढने के लिए सबके सब वहाँ पहुँचते हैं, जहाँ उन्हें ग्रीन वाटर का रिवर दिखता है, जिसके अंदर अवतार एक्सचेंज करने की पावर होती है। फिर एलेक्स और मार्था को छोड़ के सब इस पानी के अंदर कूद जाते हैं। फिर पिछली बार की तरह स्पेंसर ब्रेवस्टोन के अवतार में बाहर निकलता है, जबकि बेथनी और फ्रिज अपने रियल अवतार में ही बाहर निकलते हैं, और एडी चोर के अवतार में, जबकि माइलो घोड़े के अवतार में बाहर निकलते हैं। फिर स्पेंसर, फ्रिज और बेथनी अपने अवतार को वापस पाके बहुत ज्यादा खुश होते हैं। फिर ये सब गुफा के अंदर बैठे होते हैं, बट बाहर एडी और माइलो को यर्गन के सिपाही पकड़ लेते हैं, जिन्हें ले जाते वक्त एलेक्स उन्हें देख लेता है। तो एलेक्स अंदर जाके इन सबको बताता है। फिर ये लोग यर्गन के किले के पास पहुंचते हैं, जिसके अंदर जाने के लिए मार्था मैप को देखती है। तो वो सबको बताती है कि उसे एक तहखाना और अस्तबल दिख रहा है, जिसके अंदर एडी और माइलो को रखा गया होगा। फिर ये लोग 2 ग्रुप बनाते हैं और इन सबके पास एक ही लाइफ बची होती है, यानी अभी इनके पास गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। तो स्पेंसर और बेथनी पहाड़ के ऊपर चढ़ाई करके तहखाने के अंदर पहुंच जाते हैं और एडी को तहखाने से बाहर निकालते हैं। तो एडी कहते हैं कि उन्होंने एक तिजोरी देखा है, जिसके अंदर शायद बाजमणी को रखा गया होगा। और दूसरी तरफ एलेक्स मार्था और फ्रिज को बाहर रुकने को कहता है, जबकि वो खुद महल के अंदर चला जाता है। बट मार्था और फ्रिज भी उसके पीछे चले आते हैं, जिन्हें यर्गन के सिपाही गेट पे ही पकड़ लेते हैं। और उनके पूछने पे कि क्या ये ब्रदर कबाबिक है, तो दोनों हाँ में हाँ मिला देते हैं। तो सिपाही इन दोनों का महल में स्वागत करते हैं, जिसके बाद एलेक्स तबेले को ढूंढ लेता है, जहाँ पे जाल बिछाया होता है, जिसकी वजह से एलेक्स को अपनी 2 लाइफ गंवानी पड़ती है। फिर माइलो को वहाँ से बाहर निकालता है। फिर जाके एलेक्स को उसकी कुछ खूबियां पता चलती हैं। तो दूसरी तरफ एडी को ये पता चलता है कि उनके अवतार का सबसे बड़ी खूबी चोरी है। तो वो चोरी करने के लिए तिजोरी के पास जाते हैं, बट वो तिजोरी पूरी तरह से खाली पड़ा होता है। तो मार्था और फ्रिज यर्गन के पास पहुंच जाते हैं, जिसके गले में वो लोग बाजमड़ी को देखते हैं और यर्गन से वो पत्थर मांगते हैं। तो यर्गन उन्हें बताता है कि उनके बीच में एक सौदा हुआ था, जिस सौदे के मुताबिक यर्गन की शादी इनके बहन से होगी, जिनसे इनका रिलेशनशिप और ताकत दोनों इंक्रीज होगी। बट ये दोनों ब्रदर कबाबिक नहीं थे, तो इन्हें इस सौदे के बारे में नहीं पता था, ना ही किसी बहन को यर्गन से शादी कराने के लिए लेकर आए होते हैं। तो यर्गन इन दोनों को मारने वाला होता है कि तभी वहाँ पे बेथनी पहुंच जाती है, जो खुद को इन दोनों की बहन बताकर इंट्रोड्यूस करती है। तो यर्गन उससे शादी करने को तैयार हो जाता है, बट तभी उसके सिपाही के पास एक लेटर आता है, जिसमें ब्रदर कबाबिक के कहीं फंसे होने की खबर होती है। तो यर्गन को वो बताता है कि ये सबके सब नकली कबाबिक हैं। तो यर्गन अपने सिपाहियों से इन्हें बंदी बनाने को कहता है। तभी वहाँ स्पेंसर पहुंच जाता है, बट यर्गन भी स्पेंसर के ऊपर भारी पड़ता है। तो स्पेंसर जामफल को बाहर निकालता है, जिसे यर्गन देख यहाँ से डर के भागने लगता है। तो स्पेंसर को ये समझ में आता है कि शायद जामफल उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है, तो वो भी उसके पीछे जाता है और फ्रिज म्यूजिक प्लेयर निकाल के एक गाना बजा देता है, जिससे बेथनी की सबसे बड़ी खूबी डांस फाइट स्टार्ट कर देती है। जबकि यर्गन अपना एयरशिप लेके यहाँ से भाग रहा होता है, तो स्पेंसर उसके एयरशिप के रस्सी को पकड़ के छोटे से पिलर के ऊपर बांध देता है और रस्सी के सहारे स्पेंसर उसके एयरशिप के अंदर पहुंच जाता है।
जहाँ यर्गन मौका देख के स्पेंसर के ऊपर हमला कर देता है, तो स्पेंसर खुद को संभालता है और बैरी फल से उसके ऊपर हमला कर देता है। तभी यर्गन को ये पता चलता है कि बैरी फल उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है और इनके फाइट के दौरान इन लोग का शिप बहुत ज्यादा डैमेज हो गया होता है। तो स्पेंसर यर्गन को लेकर अपने साथ बाहर कूद जाता है और यर्गन से वो बाजमणी छीन लेता है, जिन्हें नीचे गिरते देख सबके सब हैरान हो जाते हैं। तभी माइलो एडी को अपने साथ बैठा के पहाड़ी से नीचे की ओर जंप लगा देते हैं, जहाँ हमें ये पता चलता है कि माइलो उड़ भी सकते हैं। जहाँ वो स्पेंसर से बाजमणी लेके बादलों को चीरते हुए सूरज की रोशनी में लेके जाते हैं और एक येलो लाइट ब्लूम होती है जो बहुत ही जल्द शांत हो जाती है। तो नीचे से ये सबके सब जुमांजी का नाम ले रहे होते हैं, तो माइलो भी इनके साथ जुमांजी का नाम लेते हैं और ऐसा करते ही यहाँ पे एक ग्रीन लाइट ब्लूम होती है जिससे सब कुछ पहले की तरह हो जाता है। फिर यहाँ निगल की एंट्री होती है जो जुमांजी को दोबारा बचाने के लिए इन सबको धन्यवाद देता है और इन्हें इनकी दुनिया वापस भेजने वाला होता है कि माइलो यहाँ से जाने से मना कर देते हैं और सबको बताते हैं कि वो अपनी बची हुई जिंदगी यहीं जीना चाहेंगे और वो एडी से गले मिलके यहाँ से चले जाते हैं। फिर निगल से हाथ मिलाते ये सब अपनी दुनिया में वापस चले आते हैं और स्पेंसर अपने दादाजी को वीडियो गेम खेलना सिखाता है और हमें मिड क्रेडिट सीन में ये दिखाया जाता है कि स्पेंसर के घर को रिपेयर करने के लिए एक आदमी आया होता है जो टूटे हुए जुमांजी गेम को नोटिस करता है। तभी वहाँ पे जुमांजी का ड्रम बजता है और बाहर जानवरों की भगदड़ मच जाती है और ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। और गाइस यार, जाने से पहले मैं बस यही बात कहना चाहूँगा कि प्लीज़ मेरे को बताना कि आपको मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा लग रहा है और इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आगे मैं और एक एडवेंचरस मूवी लेकर आ रहा हूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।